साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का होकर के विराजमान है, तो आपके लिए यह जानना समझना बेहद आवश्यक है कि वो नीच राशि में गया हुआ ग्रह कौन कौन से दुष्परिणाम आपको प्रदान कर सकता है। साथियों, आज इस खास एपिसोड में हम जानेंगे कि कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव यदि नीच राशि में विराजमान है तो वो क्या रिजल्ट देते हैं। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के जरूर देखें, समझें, जानें और उसका निदान भी अवश्य करें। तो साथियों, ये रही स्क्रीन पर एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 11 नंबर लग्न में लिखा है, 11 नंबर से जन्म पत्रिका की शुरुआत हो रही है, तो हम उसको कहते हैं कि ये कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका है। साथियों, कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव पहले ही एक अति मारक ग्रह की भूमिका में होते हैं, सप्तमेश है वो। अब वो यदि लग्न पत्रिका में इस नवम भाव में, भाग्य के भाव में विराजमान है, तो हम कहेंगे कि सूर्यदेव यहां पर नीच राशि के हो गए। अब ऐसी स्थिति में होगा क्या एग्जैक्टली? साथियों, सूर्य जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस का, आत्मविश्वास का कारक ग्रह है। इस स्थिति में इस जातक या जातिका का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत नीचे होता है। वो बहुत कोशिश करता है कि वो अपनी बात को बहुत पुख्ता तौर पर और स्पष्ट रूप से कहे, लेकिन वो नहीं कर पाता है और पग पग पर जो आत्मविश्वास है वो डिगता हुआ नजर आता है। साथियों, सूर्य पिता का भी कारक है, इसलिए पिता से या तो संबंध ठीक नहीं रहते, वैचारिक मतभेद रहता है, पैतृक संपत्ति जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिल नहीं पाती है। तीसरा, सूर्यदेव सरकारी कार्यों के भी कारक हैं। ऐसे जातक या जातिका का जो सरकारी कार्य है वो 3 दिन का कार्य 30 दिन में भी कंप्लीट नहीं होता है। सरकार में यदि ये कार्य भी करते हैं तो इनकी टांग खिंचाई हमेशा होती ही रहती है। साथियों, सूर्य हमारे पाचन तंत्र का कारक है, इसलिए ये पाचन तंत्र संबंधी कोई बड़ा विकार, पेट में किसी न किसी प्रकार की स्थायी या गंभीर समस्या अवश्य दे देता है। नेत्रों से संबंधित, आंखों से संबंधित ये समस्या दे देता है। आप यदि पुरुषों में देखेंगे तो जो सिर के बाल हैं वो समय से पहले ही झड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। हड्डियां, विटामिन डी हमें सूर्य से ही मिलता है, तो हड्डियों से संबंधित किसी न किसी प्रकार की कमजोरी भी ये अवश्य दे देता है। और अंत में जो हमारे सीने में दिल धड़क रहा है उस दिल का भी ये कारक ग्रह माना गया है, इसलिए हृदय से संबंधित भी कोई ना कोई ये विकार अवश्य दे देता है। साथियों, सूर्यदेव हैं सप्तम भाव के लॉर्ड, जो कि विवाह और दाम्पत्य जीवन का भाव है। तो सही समय पर विवाह संपन्न नहीं हो पाता, या फिर सही समय पर विवाह संपन्न हो भी जाए तो ये दाम्पत्य जीवन में कलह, खटास इसकी उत्पत्ति करता है। व्यापार की यदि हम बात करें, ऐसा व्यक्ति यदि पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहता है तो उसमें भी उसको धोखा या असफलता ही मिलती है। स्वयं इस भाग्य के भाव में आकर के नीच राशि के हुए हैं सूर्यदेव, इसलिए भाग्य कभी साथ देने वाला नहीं होता। व्यक्ति धार्मिक नहीं होता है, या फिर वो अपने बुरे समय में ईश्वर तक को नकारने का कार्य जो है वो करता रहता है। व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहती है, कहने को मीटिंग्स होगी, यात्राएं होगी, लेकिन उसमें से कोई भी फ्रूटफुल नहीं होती है। साथियों, सूर्य अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से इस तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो संघर्ष जरूरत से ज्यादा लाइफ में होता है। अपने ही भाइयों या ऐसे मित्र जिनको भाई से बढ़कर माना था, उनसे कोई बड़ा विश्वासघात व्यक्ति को अवश्य मिल जाता है। सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो उसको पूरा करने के लिए धरातल पर कोई भी कार्य नहीं करता है। तो साथियों, सूर्यदेव नीच राशि के होकर के यहां पर ये स्थिति पैदा कर रहे हैं। अब इसका समाधान क्या है? जैसा कि अभी आपको बताया कि सूर्य पिता का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने पिता की सेवा अवश्य करे। वैसे भी करनी चाहिए, इनके लिए तो अति अनिवार्य है। चाहे पिता ने आपके साथ में ठीक नहीं किया है, लेकिन आपको सदैव पिता का आशीर्वाद अपने साथ में अवश्य रखना चाहिए। दूसरी बात, साल में कम से कम एक बार
किसी भी रविवार को अपने स्वयं के वजन के बराबर गेहूं आपको दान करना है, किसी गुरुद्वारे में, किसी धर्म स्थान पर, यहां पर कि उसका उपभोग हो सके। और तीसरा, जिस किसी भी ग्रह की आपको महादशा चल रही है उसके लिए महादशा मंत्र साधना दीक्षा अवश्य प्राप्त करें। तो साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहते हुए भी शारीरिक सुख मिल ही नहीं पाता है। किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग उसे सदैव बना रहता है। भौतिक सुखों को व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी उठा ही नहीं पाता है। गुर्दे अर्थात किडनी का कोई ना कोई रोग होना, बहनों को स्त्रीजन्य रोग होना, व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा फिजूल खर्ची में खर्च जरूर करता है, दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थिति उसके बन जाती है, व्यक्ति वासनाओं के प्रति कुंठित ही रहता है, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।